Hello everyone, welcome to Ecoholics. I am Shruti Jha and today we are gonna study a very interesting topic which is world's freest economy. So चलिए आगे देखते हैं. So recently, according to the report of Fraser Institute of Economic Freedom, इन्होंने ये बोला है that Hong Kong has been declared as the world's freest economy. Now, before moving towards why Hong Kong has been declared as world's freest economy, we should know that freest economy का मतलब क्या होता है. What does this word mean? तो देखिए, freest economy का मतलब होता है the economy which is running without any kind of intervention of the government, like with minimal government intervention, and where the businesses and individuals, or you can say entrepreneurs, have their own choices to make regarding investment, regarding any consumption or regarding any production, right? So freest economy जैसा कि आपको वर्ड बता रही है एकदम बिल्कुल फ्री, कोई आपको टैरिफ से रिलेटेड इशू नहीं है, कोई आपको बहुत ज्यादा आपको टैक्सेस नहीं लगाया जाएगा, बहुत आपको जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन नहीं करेगी आपकी कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपका प्रोडक्शन हो रहा है या फिर आपका बिजनेस आइडिया क्या है, किस तरीके से. तो इस केस में जो है वो हांगकांग को डिक्लेयर किया गया है एज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी. अच्छा, अभी हांगकांग जो है इसके पहले सिंगापुर था, अभी सिंगापुर को ओवरकम करके हांगकांग जो है वो अब फर्स्ट रैंक पे आ चुका है. सो हांगकांग हैज बीन रीगेन्ड द टाइटल एज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, surpassing Singapore, according to the Fraser Institute's Economic Freedom of the World Report 24. Now, why this ranking is important, especially since earlier reports have showed a decline in the Hong Kong's economic freedom. तो हांगकांग की जो फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, वो डिक्लाइन पे गई थी. ठीक है, वो अभी इतना अच्छे से वो ग्रो नहीं कर रहे थे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट उनको जो है वो वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया है. आप देख सकते हो यहाँ पे रैंकिंग, हांगकांग इज द फर्स्ट, सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज स्विट्जरलैंड, फोर्थ इज न्यूजीलैंड, देन फिफ्थ इज यूएस एंड द लास्ट इज वेनेजुएला. ऑफ कोर्स वेनेजुएला में जो है वो उनके ऑयल क्राइसिस जो है वो अभी काफी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो उनको अभी लास्ट रैंक मिली है. अच्छा, अभी हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि फ्रीएस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो देखिए, फर्स्ट इज लो टैक्सेस एंड रेगुलेशन. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेगुलेट भी नहीं करती है बट बहुत कम लेवल पे करती है. ठीक है, और टैक्सेस भी जो कंपनीज पे लगाए जाते हैं, फर्म्स पे लगाए जाते हैं, वो काफी कम इंटरेस्ट रेट पे लगाए जाते हैं, जिससे जो है जो भी वहां पे एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, अगर कोई स्टार्टअप्स आने वाले हैं तो उनको ज्यादा लोड ना हो फाइनेंशियली. ओके, बिकॉज इन द इनिशियल डेज ऑफ एनी स्टार्टअप डेफिनेटली हर कोई जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके माइंड में सबसे पहले जो एक चीज होती है वो ये होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहां से जो है वो हम अभी पैसा लेकर आए. ठीक है, तो स्टार्टअप में जो है वो अभी अगर आपको बहुत ही मिनिमल रेगुलेशन हो जाएगा, टैक्सेस से भी आप जो है वो फ्री हो जाओगे, अगर आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एंटरप्राइज ओनली, राइट. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, तो आप अगर हांगकांग में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के राइट्स अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व करती है कि आपके ही नेम पे हो, कोई वहां पे जो है वो स्कैम ना हो या फिर कोई भी फ्रॉड ना चले. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, द फैक्टर्स लाइक दीज are very important for one economy to become bigger in its nature, and that's why Hong Kong recently has got this title. Okay, the third is free trade. So अगर आप कोई कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, टैरिफ बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आपको एनीवेज इन अ वे और द अदर द प्रोडक्ट विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू यू. ठीक है, अब आपको ही वो एक्सपेंसिव पड़ेगा तो आपके जो सिटीजन्स हैं उनको भी ओवरऑल एक्सपेंसिव ही पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आप लॉस में तो उसको सेल करोगे नहीं. तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हांगकांग का मेजरली कंट्रीज के साथ है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है. सो दैट इज अगेन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीएस्ट इकोनॉमी. ओके, देन फोर्थ वन इज द कॉम्पिटिशन. Indeed, competition is much required you to grow further. If any startup is growing and if they don't have any competition in their surroundings, in their arena,
तो उनको जो है वो एक मोनोपोली उनकी डेवलप हो सकती है मार्केट में, एंड दैट मोनोपोली कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी, राइट। सो ये मोनोपोली ना हो, इसके चलते जो है वो कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इन्वायरमेंट में। सो इफ यू हैव कंपटीशन रिलेटेड टू योर स्टार्टअप और योर एंटरप्राइज समथिंग, तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। देन फिफ्थ वन इज कंज्यूमर चॉइस। सो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जैसे सिटीजन्स हो गए या कोई भी कंज्यूमर्स, अगर कोई कंट्रीज भी आपकी कंज्यूमर हो सकती हैं, किसी और कंट्री के सिटीजन्स भी कंज्यूमर हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो है ना एक फ्री चॉइस है, उनको एक ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको यही चीज पे इन्वेस्ट करना है या फिर आपको यही चीज खरीदनी है। काफी जो है वो एक माइंड फ्री तरीके से काम होता है कि आप चॉइस से जो है वो फ्री हो कि ठीक है आपको जहां पे इन्वेस्ट करना है, आपको जो चीजें खरीदनी है आप वो खरीद सकते हो, अनलाइक चाइना। देन नेक्स्ट इज वाई हांगकांग इज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अभी मैंने आपको बताया था, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी तो उससे ही इंटरकनेक्टेड जो है हम देख रहे हैं कि हांगकांग ही क्यों, वाई ओनली हांगकांग। सो फर्स्ट इज लो टैक्सेशन। एज आई टोल्ड, टैक्सेस जो है वो काफी लो हैं, तो अगर आपको कम से कम टैक्सेस देने को मिल रहा है तो कोई भी एंटरप्राइज होती है, कोई भी फर्म होती है, वो ज्यादा सोचती है कि हमको कहाँ पे, किस एरिया में, किस कंट्री में हमको कम से कम टैक्स देने को मिल रहा है, हम वहां पे जो है वो अपना प्लांट डालते हैं या फिर वहां पे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। ओके, सो हांगकांग हैज अ सिंपल एंड लो टैक्स रिजीम विथ नो सेल्स टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स। आप देखिए, द मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज रिलेटिवली लो विच एनकरेजेस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी कम है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी जो है वो अगर आप देखो तो काफी कम है, तो ये आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस का कम होना इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट यू कैन से। ओके, नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड। City has no tariffs on imports and maintains a free trade policy. ठीक है, मोस्टली कंट्रीज के साथ इनकी फ्री ट्रेड पॉलिसी है। Then the regulatory environment. Hong Kong's regulatory framework is generally business friendly with minimal government intervention. As I told you earlier कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ही कम लेवल पे होता है, तो अगर गवर्नमेंट कम लेवल पे इंटरफेयर करती है कभी भी बिजनेस डेवलपमेंट में, तो उस बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन होते हैं, अगर वो इंटरवेंशन ज्यादा हो गए है ना, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए काफी हेक्टिक हो जाता है बिजनेस को रन करना, क्योंकि फिर वो अपने जो आइडियाज हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड प्रोवाइडिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हांगकांग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हांगकांग की जो गवर्नमेंट है वो आपकी बात नहीं सुनेगी या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है हांगकांग का, और आपके जो भी आपके रीजंस हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी वहां पे है तो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि ठीक है गवर्नमेंट जो है वो आपके बिना काम नहीं करेगी, आपके बारे में सोच के ही काम करेगी। ओके, फाइनेंशियल हब। Hong Kong is a major global financial center providing access to international markets and financial services. ठीक है, तो काफी इंटरनेशनल मार्केट में हांगकांग का जो है वो नाम चलता है, और बहुत लोग ये चीज देखते हैं जब मार्केट्स की बात आती है कि कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है या कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में जब हांगकांग का नाम आता है। ओके, एंटरप्रेन्योर कल्चर, ये जो कल्चर है उनके यहाँ जो है वो रूटेड है, एंटरप्रेन्योर कल्चर इज रूटेड इन हांगकांग, और आप देखोगे छोटे छोटे स्टार्टअप्स काफी वहां पे जो है वो फ्लरिश करते हैं, क्योंकि जब इस तरीके के जो है उनकी टैक्स रिजीम होगी, इस तरीके का जो फैक्टर्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, तो किसी भी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए ये काफी अच्छा होता है, राइट। Now, concerns about economic freedom. As you know that Hong Kong is certainly administrative part of China, and although in cases of defense only, बाकी चीजों में तो definitely Hong Kong holds autonomy, but still you know China is not like कि भाई आपके दो सेक्टर्स जो है वो डिफाइन हो गए कि भाई हम डिफेंस में ही आपको जो है वो हमारा ध्यान रखना है और फॉरेन अफेयर्स को रिलेटेड ही यू हैव टू लुक अप टू अस, बट रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑल्सो इफ यू से,
तो द चाइना कीप्स एन आई ऑन हांगकांग एज वेल, ठीक है, कि वो ज्यादा जो है वो प्रॉस्पर ना कर लें, है ना. अगर प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ये इकोनॉमिक फ्रीडम जो है कैन बी हेडेक फॉर चाइना, राइट. सो दैट रिस्क ऑफ चाइना ऑफ कोर्स इज totally on Hong Kong. So, despite the good news, the Fraser Institute warns that Hong Kong's economic freedom has been decreasing in recent years, as we earlier saw. They believe that interference from China poses a serious risk to the region's laws and its overall ability to manage its economy independently. So, of course, although John Lee, who is the leader of Hong Kong, he has said that he wants to make Hong Kong, very prosperous at the global stage. He wants to make a global view for Hong Kong. कि लोग देखें कि yeah, Hong Kong is very much, good for all of us as an entrepreneur. But in a way or the other, China is always there to put कि भाई क्या कर सकते हैं हम, कि जो हांगकांग है उसके लिए भी उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि हमारे लिए ही सरदर्द बन जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस. दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. जय हिंद, जय भारत.